का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह बलवाल। इस समय हम महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद हैं और बड़ी व्यथा है ये इस बारे में समझने की कि आखिरकार वो महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रियासत बनाई और उसके बाद ये उम्मीद की कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें आगे चलकर अच्छा रोजगार मिले, जम्मू कश्मीर की जो जिंदगी है वो एक बेहतर हो और पटरी पर आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय जम्मू के जो हमारे युवा हैं वो धरने पर बैठना उनको मजबूर हो रहा है और कहीं ना कहीं इस समय की जो परिस्थितियां हैं, अगर हम सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें और उसे लेकर एज रिलैक्सेशन को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार ये लोग प्रदर्शन करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी तरह से इस बात की सुनवाई नहीं हुई। आज ये तमाम युवा एक बार फिर यहाँ पर एकत्रित है एज रिलैक्सेशन को लेकर। इन्होंने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भी इन्होंने मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का कोई भी बड़ा सिला जो है, एक अच्छा नतीजा जो है वो उन्हें नहीं मिला। इनसे बात करते हैं आपसे। जैसे हमने दर्शकों को भी ये बात बताई कि आप काफी ज्यादा जद्दोजहद है और आज आप उसी पार्क में हैं जो कि महाराजा के नाम से संबोधित ये पार्क है। ऐसे में किस तरह की मनोस्थिति है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया है अभी तक और विशेष तौर पर उपराज्यपाल के साथ भी मुलाकात हुई लेकिन हाथ नहीं लगा कुछ, क्या कहेंगे? सर, जब ये हम जो मुद्दा है ना हमारा काफ़ी देर से है, मार्च से हम एसआई का मुद्दा लेके चले थे, तब हमें ये पता लगा था कि वैकेंसी रेफर हो गई है। तो तब हम एसआई के लेके चल रहे थे, पर हमें इतना एश्योर था कि हमें श्योर क्या था, हमें खुद ही ऐसे लगा कि 8 साल के बाद कांस्टेबल आएगी उसमें तो मिल ही जाएगी, तो एसआई में थोड़ा हमें करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सिस्टम है। तो जब बीच में ही एसआई कांस्टेबल की इन्होंने पहले निकाली, पर उसमें क्या हुआ कि मैं जब हमने देखा 8 साल जो वैकेंसी 8 साल के बाद आई है उसमें एज रिडक्शन नहीं मिली है, तो हमने कांस्टेबल का मुद्दा उठाया एसआई के अपने पीएसआई के साथ। फिर कांस्टेबल में तो मिली नहीं क्योंकि उसी के दौरान जब नोटिफिकेशन निकली थी उसके दौरान 2 बार इलेक्शन हो गए थे, एक एमपी इलेक्शन हुए थे और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं। तो बीच में इन्होंने एमसीसी लगा दिया, तो उसके लिए हम किसी मंत्री से मिल नहीं सकते थे, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर सकते थे, तो थोड़ा ये रीज़न था। तो उसमें हम हो गए लेट कांस्टेबल में, तो उसके इन्होंने ये एकदम से एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड ये सब कुछ पहले ही तय कर लिया, तो उसमें हो गए लेट। पर पीएसआई का हमने सोचा अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो उसका हम करेंगे, तो उन्होंने इसमें बीच में उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी। हमें ऐसे लगा था कि पीएसआई का और सुखनंदन जी हमारे एक्स एमएलए हैं जो बीजेपी के, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम में एक बार आई थिंक जून या जुलाई में उनको एलजी के सर से मिले थे और एलजी सर ने उनको एश्योर भी किया था कि मैं इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन वगैरह हुई, तो फिर हमने सोचा चलो पीएसआई का हम मुद्दा साथ साथ में लेके चलेंगे। तो अभी हाँ, आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जब हमें नोटिफिकेशन पीएसआई की जस्ट रिसेंटली जो निकली है उसमें पीएसआई में एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की गई, जो कि हमें लगता था कि वो कर देंगे, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की। और हम एज रिलैक्सेशन जो मांग रहे हैं वो एक जेन्युइन एक डिमांड है। डिमांड ये है कि देखो, पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात रहे हैं आपको पता, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे जो ऊपर है वो जम्मू कश्मीर का है, सेकंड नंबर में अब हरियाणा हो गई है। पहले हरियाणा टॉप में थी, जम्मू कश्मीर सेकंड में था, अब फर्स्ट में जेएनके और सेकंड में हरियाणा है। पहली तो ये बात होगी। दूसरा सर देखो, 370 हटा, उसमें भी हमारा नेट बंद रहा, उसमें भी थोड़ा जम्मू कश्मीर ऐसा रहा। फिर बीच में इनके मसले चलते रहे सरकार। सी बात है, बहुत सी चीजें थी जो आपके मसले को हाँ, पीछे लेती गई, लेकिन अभी हाल ही में आपकी मुलाकात उपराज्यपाल के साथ हुई। ये भी देखा गया कि जो बीजेपी के बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं, एमएलएज हैं, विक्रम रंधावा की भी बात करें, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आप अंदर तक गए राजभवन में। वहां पर किन मुख्य मुद्दों को लेकर बात हुई, क्या पॉइंट्स आपने रखे और उस पर क्या आपको आश्वासन मिला? पहले तो सर जब हम अंदर गए थे तो सर ने अपनी कांस्टेबल की बात रखी थी, तो उन्होंने बोला कांस्टेबल के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम 2 दिन के बाद एग्ज़ाम था, तो वो तो काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह सब अरेंजमेंट वो पहले ही सेट हो चुके थे। पर उन्होंने ऐसा की बात की थी कि उन्होंने रंधावा सर ने बोला था कि 18 19 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता है, तो मिनिमम जो एक एसआई के लिए ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है उसमें मिनिमम एज 21 होती है, मैक्सिमम आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू की वैकेंसी कब तक आ रही है, कब से आ रही है और कितने देर बाद आ रही है। तो अगर देखा जाए तो 4 साल ऑलमोस्ट इसको हो गए, अब दिसंबर में ऑलमोस्ट इसको 4 साल हो जाएंगे इस वैकेंसी को आए हुए। तो 4 साल के बाद अगर वैकेंसी निकलती है तो कम से कम 5 साल की एज रिलैक्सेशन इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वन टाइम कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर साल 5 साल दो। और साथ में आपको पता है जेएनके में जब भी कोई एक रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है। एसआई की लास्ट रिक्रूटमेंट 2014-16 में आई थी शायद, उसके बाद 19 में कंप्लीट हुई, अब 19 के बाद वो दूसरी उसके बाद वैकेंसी आई थी आपकी 21 में।
21 में आई ये वाली जो जो 24 में कंप्लीट, मतलब इसको कंप्लीट होने में 4 4 साल, 3 3 3.5 साल लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एलजी सर को ये थोड़ा एक दिखाना चाहता हूँ, फोकस देना चाहता हूँ यूथ की तरफ। अगर 3 साल एक यूथ जब उसने फॉर्म भरा होगा, लास्ट फॉर्म भरा होगा, अगर वो उस टाइम 24 साल का होगा, तो अगर उसको 4 साल लग जाते हैं तो 28 साल वो 1 दिन या 4 दिन या ऊपर हो जाता है। साथ में 18 19 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, पहली बात। अब जो बच्चा बेचारा 27 साल का जिसने फॉर्म भरा होगा लास्ट टाइम, वो नहीं चाहता कि मुझे एक और मौका मिले, अगर अगले साल आ जाती तो वो अगले साल भी फॉर्म भर लेता। अगर वो रिक्रूटमेंट ही 4 5 साल बाद आती है तो उसको 5 साल रिलैक्सेशन देना एक जायज बात नहीं है, वो देनी चाहिए, उसको वन टाइम रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी मांग है, लेकिन आपके साथ भी सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है यहाँ पर उपराज्यपाल तक इस बारे में जानकारी एक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, या क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये चीज उन तक लेट पहुंची है? यहाँ पर जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम है जिनको लोगों ने चुना था, और इस बार भी चुनावों में अच्छे वोट बीजेपी को मिले हैं। क्या लगता है कि या ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे जो जम्मू की आवाज बनते हैं, जम्मू की जनता की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलजी साहब जो हमारे अपने लड़के हमारे भाई ने बताया कि डेलीगेशन हमारे उनको मिल करके आए, कि कैसे हमने उनको समझाया। अब मसला ये है कि हम थोड़े दिन पहले अखबार में ये बात आई थी कि विक्रम रंधावा जो एलजी साहब के पास गए और एलजी साहब ने कहा कि हम इसमें कानूनी सलाह लेंगे। अब कानूनी सलाह एलजी साहब को जिनसे ले रहे, वो कौन लोग हैं, किस तरीके की सलाह वो लोग एलजी साहब को प्रोवाइड करेंगे, निर्भर इस पर करता है। लेकिन मेन मसला जो है, जो सबसे बड़ा अगर प्रताड़ित कोई अगर आज की डेट में हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर का युवा है। आप देख सकते हो, हमारे भाई ने आपको बताया कि जैसे कैसे कोविड पैंडेमिक रहा, कैसे उसके पहले 1 साल इंटरनेट बंद रहा, और जम्मू कश्मीर ऑलरेडी आतंकवाद पीड़ित स्टेट रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर आप कहो कि आप जाके दिल्ली के साथ कंपटीशन करो, बेंगलोर के साथ कंपटीशन करो, तो मुझे लगता है ये खुला अन्याय होगा। क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल हब है, वहां पर एजुकेशनल हब है, वहां पर एक आम आदमी की जो अगर पर मंथ इनकम देखो 30 से 35 हजार वो आराम से कमा लेता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का आलम आप लोग देख सकते हो कि बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं। आज आकर के युवाओं को सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी ही एक हमारा जो धरोहर है जिससे हम अपना घर बाहर चला सकते हैं। दूसरी बात यह कि एलजी साहब के साइन में इतनी ताकत है कि वो कई हजार युवाओं को इस एक साइंस से रिलैक्सेशन जो रिलैक्स कर देंगे। दूसरी बात, आपको मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। नायब तहसीलदार की पोस्टें 2016 में आई थी, 8 साल हो गए। जो आदमी उस टाइम 32 साल का था, 40 हो गया। अगर अगले साल उसकी पोस्टें एडवर्टाइज होती है, क्योंकि हमने सुना था थोड़े दिन पहले पाइपलाइन में इतनी पोस्टें हैं कि पाइपलाइन से ये पोस्टें निकलेंगी, तो फिर से वही धरना प्रदर्शन होगा। 8 साल के बाद आप निकाल रहे हो। टीचर की पोस्टों पर तो सीधी सीधी कैप लगी है कि 10 साल पोस्टें निकालनी। टीचर की नहीं निकलेंगी, ग्राम सेवक की नहीं निकलेंगी, पटवारी की नहीं निकलेंगी, और जेकेपी की जब आएंगी एक सब प्रोसेस को पूरे होने में 3 3 साल लग जाएंगे। तो युवा रिलैक्सेशन तो मांगेंगे ही, और युवा और कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे कि भाई आप हमें फिजिकल ग्राउंड में रिलैक्सेशन दो, कि हमें दौड़ने में अगर आप 30 साल से आपने देखोगे कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, हम वो भी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं आप सिर्फ हमें एलिजिबल कर दो, क्योंकि लास्ट युवाओं के ऑप्शन बचता है कोर्ट में जाकर के वही पहले वाला ऑर्डर ले आओ। कोर्ट में तो जो पिटिशंस थे उन्होंने 80 के करीब बताए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन मिली है। कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स का ये कहना था। तो क्या कोर्ट में आप लोग अपनी दलील लेके नहीं गए पहले सही समय पर? आपको नहीं लगा कि कोर्ट का रास्ता एक रास्ता है जिसमें आपको कुछ मिल सकता है इंसाफ? देखिए सर, कोर्ट का रास्ता जो जिन जैसे 80 बच्चों को मिली है, उसमें भी सर आज की डेट में अगर एक वकील को पर बच्चा अगर 2 या 3 हजार देगा, बड़ा मुश्किल है उससे पैसा निकालना। दूर दराज के इलाकों से जो लोग उतर के नीचे आएंगे, जम्मू में पहुंचेंगे, और इस समय क्या होगा कि फॉर्म लगना बंद हो गए। आज फॉर्म लगे, आज उनकी प्ली एक्सेप्ट हुई, कल पेपर हो गया उनका। ये भी तो पहली बार हो रहा ना। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनका हम एलजी साहब को यही बताना चाहिए, एलजी साहब, कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का और कोई हथियार है ही नहीं है, उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। या तो आप यहाँ पर पिछले 10 साल जब 15 साल में बड़ा इंडस्ट्रियल हब लगा देते, हम लोग जाकर के वहां पर काम कर लेते। अब कोई हमें कहे लेवेंडर की खेती करो, भाई लेवेंडर से हमें क्या मिलेगा? और काम ही बता दो, कोई प्राइवेटाइजेशन में कोई काम बता दो यहाँ पर आपको। हमें जैसे मालूम है, मैंने पीजी की है, या भाई ने पीजी किया, या कोई पीएचडी है, पीजी वाले को आप क्या कहते हो कितनी सैलरी पर मंथ मिलनी चाहिए, वैसा काम बता दो। युवा वो भी करने को तैयार है। जब तक आप वो चीजें नहीं कर सकते, कम से कम एज रिलैक्सेशन देके तो हमें इस तरफ बिजी रखो कि हम
उधर ही मेहनत करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता कि बार बार जहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट करो। वो आपने बात की कि बीजेपी के एमएलए को, एमएलए होकर के आ गए, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। इस सबसे भी तो हम परेशान, तभी तो हम वापस फिर से इकट्ठा हुए हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल है और ये तमाम युवा जो इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सवाल इनके मन में है और ये जवाब उसका चाहते हैं। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल शासन से भी चाहते हैं, अब सरकार भी बन चुकी है, लेकिन क्योंकि केंद्र से इनके जो पोस्टें हैं वो संबंधित हैं, तो ऐसे में उपराज्यपाल की एक मोहर इनके जीवन को सुरक्षित बना सकती है, इनके करियर को जो है एक ऊंचाई दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकारी नौकरी आप नहीं देकर राजी, तो फिर प्राइवेटाइजेशन भी जम्मू कश्मीर में उस स्तर पर नहीं है कि इनका जो रोजगार है वो चल सके, ये अपने परिवार को पाल सके, ये भी अपने भविष्य की जो है मंगल कामना कर सके। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब जो है वो किसी के पास नहीं, और सरकार की तरफ से इन्हें जो मिल रहा है वो सिर्फ आश्वासन। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाने में मदद मिल सके। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बन रहे नवभारत के साथ।